Hey guys, how are you all? This is Deepak from केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग ईथर के केमिकल रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिसोल। तो एनिसोल क्या होता है ये आप सभी को पता है। बेंजीन रिंग के साथ अगर मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हो तो वो एनिसोल बन जाएगा। एनिसोल के अंदर आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहली बात एनिसोल का स्ट्रक्चर समझते हैं। दिस इज बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से अगर मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हो तो उसको आप क्या बोलोगे? एनिसोल। क्या बोलोगे? एनिसोल। और इसका यूपीएससी नेम क्या था? मिथॉक्सी बेंजीन। वन मिथॉक्सी बेंजीन। आपको नेमिंग आना चाहिए बच्चे लोग। वन मिथॉक्सी बेंजीन। इज दिस क्लियर? तो इसमें इस एनिसोल के अंदर हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज वी ऑल नो इधर ऑक्सीजन ने देखो दो बॉन्ड बनाए, एक इस कार्बन के साथ बनाया और एक इस फिनाइल ग्रुप के साथ बनाया। दो बॉन्ड बनाया मतलब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? दो लोन पेयर। ये एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? दो लोन पेयर है। इज दिस क्लियर? तो अभी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो ये एनिसोल है, OCH3। अब इस एनिसोल में आपने इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया तो इधर क्या हो जाएगा? ये एनिसोल है, एनिसोल के साथ उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच्ड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ऑर्थो, पैरा या मेटा पे? अब देखो दिस इज ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग में जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके बगल वाले को आप क्या बोलोगे? ऑर्थो पोजीशन। याद आ रहा है? ऑर्थो के बगल वाले को मेटा पोजीशन और इसके एकदम अपोजिट वाले को क्या बोलोगे? पैरा पोजीशन। तो इसका अपोजिट क्या है? पैरा और इसके बगल में क्या है? ऑर्थो। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, वो मेटा पे नहीं जाने वाला। सो देखो इधर ऑर्थो, एक सेकेंड रुको, इधर है ना OCH3, इधर है। देखो ये मेटा पोजीशन है। ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन के बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाले को मेटा। या तो ग्रुप के सीधा अपोजिट कार्बन को देखने का, ये पैरा और पैरा के बगल वाला क्या होता है? मेटा। तो मेटा पे कभी नहीं आएगा, वो आइदर ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आइदर ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। यानी बेंजीन रिंग के साथ जो ये जुड़ा हुआ ग्रुप है वो कौन से डायरेक्शन में भेज रहा है? ऑर्थो या पैरा डायरेक्शन में। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जो अल्कोक्सी होता है, इधर मिथॉक्सी है, इधर इथॉक्सी हो या प्रोपॉक्सी हो, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ये लोग इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आइदर ऑर्थो पे भेजेंगे या तो पैरा पे भेजेंगे। अब क्यों ऑर्थो और पैरा पे भेजते हैं ये समझना जरूरी है। चलो समझते कैसे। देखो जैसे कि मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं किसी भी अल्कोक्सी बेंजीन का। दिस इज व्हाट? मिथॉक्सी बेंजीन। कोई भी अल्कोक्सी बेंजीन हो उसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एज वी नो दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद टू एटम। उसने दो बॉन्ड बनाया मतलब इसके पास दो लोन पेयर है, ये सबको पता है क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के? 6 होते हैं। 2 4, ये 5 और ये 6। क्लियर हो गया? और इधर एक 7 और इधर एक 8, तो कोवैलेंट बॉन्ड बना है वो। तो क्लियर हो गया? अब देखो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस में अभी आपको पता करना है कि उसके पहले ये जो ग्रुप है अल्कोक्सी ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कौन सा ग्रुप है? तो मैंने आपको बताया था रिंग से जुड़े हुए एटम, ये रिंग है, रिंग से जुड़े हुए एटम के पास अगर लोन पेयर है तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब अल्कोक्सी ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं? प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं। कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं? प्लस एम इफेक्ट। तो देखो, तो इसका भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझते हैं। अब देखोगे तो इधर कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर।
इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है, लोन पेयर से पाई की तरफ, ना कि पाई से लोन पेयर की तरफ। पाई पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। तो ये इधर से इधर जाएगा। तो देखो क्या होगा, अब रेजोनेंस क्यों हो रहा है, बिकॉज कॉन्जुगेशन है, और रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो देखो लोन पेयर इधर से इधर आएगा, बॉन्ड पेयर बनेगा। तो इस कार्बन को देखो, इसने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया, दिख रहा है 4 बॉन्ड। तो ये 5वां बॉन्ड बनेगा, लेकिन क्या कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, नहीं। तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, इधर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये लोन पेयर था, एक लोन पेयर, तो वैसे ये दूसरा लोन पेयर क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया, क्योंकि जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये अल्कोक्सी वैसे का वैसे ही है, और ये जो पाई बॉन्ड था, ये जो पाई बॉन्ड था वो इधर लोन पेयर के फॉर्म में आ गया, बाकी एज इट इज है। अब देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है। सो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, इधर से इधर जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, जैसे हम लोग ने फिनॉल में देखा था ना, सेम टाइप का इधर भी होता है। फिनॉल में भी ऑर्थो पैरा बन रहा था, एनिसोल में भी ऑर्थो पैरा बनेगा, किसी भी अल्कोक्सी बेंजीन में। क्यों, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो। तो देखो ये लोन पेयर का क्या, अब इसको कुछ मत करो और इसको कुछ मत करो, ये दोनों को पहले लिख लिया करो, ये सब एज इट इज रहेगा। चेंज कहां कर रहे हो, इधर, ये लोन पेयर का पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड का लोन पेयर। अब देखो वापस पाई सिग्मा लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। क्लियर हो गया। तो पहले क्या करो, जिसको कुछ नहीं करना पहले उसको बना दो। देखो इसको कुछ करना है नहीं, इसको एज इट इज रहने दो, इसको भी एज इट इज रहने दो। क्लियर हो गया। अब देखो इधर क्या बन गया, पाई बॉन्ड, इधर क्या आ गया, लोन पेयर। अब देखो क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। सो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा, लोन पेयर से पाई की तरफ। तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर, इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बनाया है, 2 ऊपर की तरफ, एक इधर एक इधर, 4 बॉन्ड बनाया है। तो ये वाला जब पाई बनेगा तो 5 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से देखो रेजोनेंस होता है किसके अंदर, अल्कोक्सी बेंजीन के अंदर। तो अभी इस पे जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव गायब हो जाएगा, वापस लोन पेयर आ जाएगा, इधर पाई बॉन्ड बन गया, इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक अल्कोक्सी बेंजीन, ये जैसे कि एग्जांपल मिथॉक्सी बेंजीन, इसमें क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। क्लियर हो गया। देख रहे हो ना, पहले पाई बॉन्ड इधर था, अब देखो इधर है। तो पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा कंटिन्यूस सर्कुलेट होता रहेगा, रेजोनेंस होता रहेगा, और रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए रेजोनेंस होता है। ये बात तो सबको पता है। तो अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कैसे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे आएगा। वापस आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन में बता देता हूं क्या होता है, इधर देख लो। जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप इधर है मिथॉक्सी, तो इसके सामने वाले ग्रुप को क्या बोलोगे, पैरा, बगल वाले को ऑर्थो, और ऑर्थो के बगल वाले को मेटा। दैट्स इट। अब ध्यान से देखो आप, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कहां जाएगा, वो वहां जाएगा, वो मिथॉक्सी बेंजीन में वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन भर भर के है। क्या आप बताओ मुझे, आप देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा है, ये ग्रुप के बगल वाले यानी ऑर्थो और पैरा पे है। लोन पेयर कहां पर है, ऑर्थो और पैरा। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जब ये हम लोग ने इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करने का सोचा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था, तो उस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे दिखा और पैरा पे ज्यादा दिखा। सो डेफिनेटली जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कहां जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए वो ऑर्थो और पैरा पर चले जाता है। Is this clear to all of you? From the resonating structure, you can say that electrophile will go on ortho and para position because where electron density is more. Is this clear to all of you? Is this clear to all of you? So देखो, from resonating structure of alkoxybenzene, saying that electron density
is more on ortho and para position, therefore incoming electrophile, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कहां जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल गो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अल्कोक्सी बेंजीन में जब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओगे वो ऑर्थो या तो पैरा पे ही करवाओगे, मेटा पे नहीं करवाओगे। ये चीज हमको याद रखना होता है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? जब जब अल्कोक्सी बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओगे ऑर्थो और पैरा पे। इवन अल्कोक्सी बेंजीन क्या, जब भी रिंग के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो प्लस एम दिखाता है, और प्लस एम दिखाने वाला क्या दिखाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। समझ गया ना? अगर रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो वो प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, और जो जो प्लस एम इफेक्ट दिखाता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जबकि रिंग के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लाइक नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, तो वो माइनस एम दिखाते हैं, और माइनस एम कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। वो कौन से ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इज दिस क्लियर? तो इतना आपको याद रखना है बच्चे लोग कि ऑर्थो पैरा कब होगा और मेटा कब होगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो रहा है? जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, लाइक अल्कोक्सी, हाइड्रोक्सी, हैलोजन, तो वो लोग कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस एम और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर हो गया? लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, लाइक कार्बोनिल, नाइट्रो, साइनाइड, तो वो लोग माइनस एम दिखाएंगे और मेटा डायरेक्टिंग वाला प्रोडक्ट बनेगा, मतलब मेटा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में ऑर्थो और पैरा मेजर बनेगा। ये चीज याद रखना होता है। क्लियर हो गया? अब तो फिर आप डिसाइड कर लोगे ऑर्थो पैरा कब बनेगा, मेटा कब बनेगा। तो ये चीज मेन था, इसको आपको याद रखना है कि एनीसोल के केस में, यानी अल्कोक्सी बेंजीन के केस में, एरोमेटिक ईथर के केस में आपको इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजना है, मेटा पे नहीं भेजना। इतना क्लियर हो गया? अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, लाइक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन। तो इसमें हम लोग ब्रोमिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये एक एनीसोल लिया, दिस इज व्हाट, एनीसोल मिथॉक्सीबेंजीन। उसका हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। इसमें देखो हमको कोई कैटलिस्ट नहीं लग रहा, लाइक FeBr3, AlBr3, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड, फेरिक ट्राइब्रोमाइड, ऐसा कोई भी कैटलिस्ट नहीं लग रहा, बिकॉज ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा। तो इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इधर से जो ब्रोमोनियम आयन निकलेगा, यानी Br+, ये कौन सा आयन देगा, एक देगा Br+, वो Br+ आके इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। Br+ पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इलेक्ट्रोफाइल फटाक से आएगा। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डोनर है। इलेक्ट्रॉन डोनर रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल फटाक से आएगा। क्लियर हो गया? इसलिए इधर हमको कैटलिस्ट नहीं लगता। तो इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी है। मैंने बताया था ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कहां कहां पर जाएगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, ये दो ही जगह जाएगा, कभी मेटा पे जाने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर? तो इधर आपको दो पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और एक मिलेगा पैरा प्रोडक्ट। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल। ऑर्थो है ना, एक दूसरे के ऑर्थो में, और ये एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे, तो ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल, पैरा ब्रोमो एनीसोल। क्लियर हो गया? या तो इसका IUPAC नेम, ये तो देखो कॉमन नेम क्या है, ऑर्थो ब्रोमो एनीसोल। इसका नाम क्या है, पैरा ब्रोमो एनीसोल। लेकिन अगर इसका मैं आपको IUPAC नाम बोलूं तो ऑर्थो ब्रोमो, यानी अभी देखो IUPAC में आपको ऑर्थो और पैरा नहीं, आपको नंबरिंग लिखना पड़ेगा। तो 1 2 ब्रोमो मिथॉक्सीबेंजीन, 2 ब्रोमो मिथॉक्सीबेंजीन, 2 ब्रोमो मिथॉक्सीबेंजीन, या तो 4 ब्रोमो मिथॉक्सीबेंजीन, या तो 4 ब्रोमो एनीसोल भी लिखते हैं। IUPAC नेम में हम लोग एनीसोल भी लिखते हैं, मिथॉक्सीबेंजीन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये नाम हो गया।
तो दिस इज व्हाट हैलोजिनेशन। क्लोरीन होता तो क्लोरीन आ जाता, आयोडीन होता तो आयोडीन आ जाता। इधर हमने ब्रोमीन का बात किया तो ब्रोमिनेशन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम लोग बात करेंगे नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन में हमको क्या लगता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर, जिसको हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जिसको हम लोग नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। ये मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में बताया, लाइक हम लोग ने हैलोजन वाले चैप्टर में सीखा है, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। मैंने आपको फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया कि इसके बीच में रिएक्शन कैसे होता है और कैसे NO2+ प्रोड्यूस होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये क्या बन गया? नाइट्रोनियम आयन बन गया। नाइट्रोनियम आयन ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो मैंने क्या लिया? एनिसोल लिया। एनिसोल, दिस इज व्हाट एनिसोल। उसका रिएक्शन आपने करवाया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। एज यू नो, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जिसको नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। वो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा? या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। बस ये ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा, बस मेटा पे कभी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस आपको देखने हैं। क्लियर हो गया? एक दूसरे के ऑर्थो रिस्पेक्ट में, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये दोनों क्या थे? एक तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। अभी हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग अल्काइलेशन और असाइलेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। सो गाइस, लेट्स डिस्कस द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट में भी हम लोग को क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है अल्काइलेशन, सेकेंड वन इज असाइलेशन। तो अल्काइलेशन के बारे में बात करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। क्लियर हो गया? देखो क्या होता है, मैंने एक एनिसोल ले लिया। एनिसोल का रिएक्शन हम लोग ने किसके साथ किया? मिथाइल क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट है। इनके बीच में देखो पहले रिएक्शन होगा। अभी आप वो समझ जाओ कैसे होता है। CH3Cl है और AlCl3 है। क्लियर हो गया? अब क्लोरीन क्या करेगा ना, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर से क्या बनेगा? एक बनेगा CH3+ और एक बनेगा Cl-। एल्यूमिनियम के पास है ना वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसी ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम के पास खाली ऑर्बिटल होते हैं, तो खाली ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो Cl- के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो इधर से क्या बन गया? CH3+ बन गया और AlCl4-, क्योंकि एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन मिला है इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव है, AlCl4-। क्लियर हो गया? तो अब ये CH3+ जो क्या है? कैटलिस्ट है। क्या है? सॉरी, कैटलिस्ट बोल रहा हूं। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इधर आएगा, ध्यान से देखना। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल है, एक सेकेंड, ये अपना एनिसोल है। इधर देखो, अब ध्यान से देखो, इधर इलेक्ट्रोफाइल आएगा CH3+। वो CH3+ को जैसे ही देखो क्या होगा ना, एक्चुअली जैसे इधर CH3+ आएगा ना, तो ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो टूट के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, वो टूट के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। मैं थोड़ा मैकेनिज्म भी आपको बता दे रहा हूं। टूट के इलेक्ट्रॉन जब उसको देगा तो देखो क्या होगा? OCH3, ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? ऐसे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब ये पाई बॉन्ड टूटा, इधर का इलेक्ट्रॉन टूट के इसके पास गया, तो इधर तो ऐसे ही बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। एज यू नो, जितने भी कार्बन है सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है, तो इधर भी एक हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, एक्सेप्ट दिस कार्बन, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। तो अब कौन आएगा? AlCl4-। AlCl4-, ये माइनस क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और H+ निकालेगा। क्या निकालेगा? H+।
और हाइड्रोजन फिर अपने इलेक्ट्रॉन वापस देके इधर रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ध्यान से देखो, रिंग का पॉजिटिव गया कि नहीं, रिंग का पॉजिटिव चले जाएगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इधर कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CH3। क्लियर हो गया। वैसे ही पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है, और इनके बीच में रिएक्शन होने से Cl- ये वापस निकल जाएगा और H+ के साथ HCl बना देगा प्लस AlCl3, जो कि कैटलिस्ट का वापस रीजनरेट हो गया। पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, वापस रीजनरेट हो गया। तो इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा बच्चों लोग, आइदर ऑर्थो या तो पैरा पे जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये ऑर्थोमिथॉक्सी टोल्यूवीन, ये बेंजीन रिंग के साथ जब भी CH3 ग्रुप जुड़ा होता है उसको टोल्यूवीन बोलते हैं, ऑर्थोमिथॉक्सी टोल्यूवीन। वैसे देखो अपोजिट में है, तो अपोजिट में आप क्या बोलोगे, पैरामिथॉक्सी टोल्यूवीन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पैरा वाला मेजर बनता है, कभी भी याद करना, ज्यादातर पैरा वाला मेजर बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो दोनों ग्रुप दूर दूर है तो रिपल्शन कम है तो स्टेबल है, इसलिए वाला ज्यादा बनेगा। इसमें देखो दोनों पास में है तो रिपल्शन ज्यादा, इसलिए वो वाला माइनर बनता है। क्लियर हो गया। ये कैसा बनेगा, माइनर। तो ये कौन सा रिएक्शन था, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब हम लोग असाइलेशन रिएक्शन की बात करेंगे। असाइलेशन रिएक्शन कैसा होता है देखो, एंड दिस इज लास्ट रिएक्शन, असाइलेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है ना, सबसे पहला हम लोग एसिड हलाइड लेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया CH3COCl, एसिड हलाइड। इसका IUPAC नेम इथेनॉइल क्लोराइड है। क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन आपको किसके साथ करवाना है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर। इनके बीच में देखो पहले रिएक्शन होगा, CH3C डबल बॉन्ड O+ और ये Cl-, इसके साथ रिएक्शन करके AlCl4-। तो जैसे ऊपर वाले प्रोसेस में रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बना था, सेम इधर भी इलेक्ट्रोफाइल बना। उधर अल्काइनियम इलेक्ट्रोफाइल था, इधर असाइलिनियम। असाइल ग्रुप, दिस इज व्हाट, बच्चों लोग ये चीज याद रखना, ये एक क्या है, असाइल ग्रुप है। असाइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो असाइलिनियम आयन। इस इज क्लियर टू। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको मालूम है एनीसोल में कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो और पैरा। चलो, तो CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्लियर हो गया। इधर से क्या निकलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, वो ऑर्थो बनाएगा और पैरा बनाएगा, ऑर्थो बनाएगा या पैरा बनाएगा। देखो COCH3 अपने जगह पे ऑर्थो पे गया तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो। ऑर्थो पे कौन सा, देखो ये C पॉजिटिव वाला हिस्सा जाएगा ना, तो C डबल बॉन्ड O CH3, इधर बॉन्ड बनेगा, एक ये बनेगा। या तो पैरा भी बनेगा, मेटा कभी नहीं बनेगा, ऑर्थो और पैरा बनेगा। OCH3, इधर देखो C, इसके ऊपर पॉजिटिव है ना, तो ये वाला कार्बन अटैच्ड होगा। C के साथ कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O और CH3। इसका नाम क्या होगा, देखो इधर ये ध्यान से देखोगे तो ये फिनाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, और बीच में C डबल बॉन्ड O है, तो ये कीटोन है, और ये ईथर है। याद आता है नॉमेनक्लेचर, दिस इज व्हाट। देखो मिथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप के बीच में C डबल बॉन्ड, मतलब ये कीटोन है, और OCH3 मिथॉक्सी है। तो किसको प्रेफरेंस दोगे बच्चों लोग, प्रेफरेंस दोगे कीटोन को। तो मिथॉक्सी ग्रुप को कहां पर भेज दोगे, प्रीफिक्स में भेज दोगे, मिथॉक्सी ग्रुप को प्रीफिक्स में। तो एक दूसरे के ऑर्थो पे है, इसलिए ऑर्थोमिथॉक्सी। और याद करो CH3C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। याद आ रहा है, 11th स्टैंडर्ड में सीखा था नॉमेनक्लेचर, एसिटोफिनोन। ओके, इधर पैरा पोजीशन पे है तो पैरामिथॉक्सी, पैरा पोजीशन पे है तो पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन। देखो जब भी कैसा होगा ना, ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग है और कीटोन ग्रुप है बिटवीन मिथाइल, तो इसको आप लोग मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोल सकते हो, या तो इसको हम लोग एसिटोफिनोन बोलते हैं, एसिटोफिनोन। क्लियर हो गया, एसिटोफिनोन।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन और ऑर्थो, आपको मालूम है मेजर कौन सा बनेगा? ये वाला, बिकॉज इसमें देखो दोनों ग्रुप दूर दूर है, तो रिपल्शन कम होगा, इसलिए वो वाला मेजर बनेगा। तो इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, चाहे वो अल्काइलिनियम हो, असाइलिनियम हो, नाइट्रोनियम हो या हेलोनियम आयन हो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे एनिसोल के अंदर, यानी अल्कोक्सी ईथर के अंदर, अल्कोक्सी बेंजीन दिख रहा है, अल्कोक्सी बेंजीन, एरोमेटिक ईथर, तो जब भी आप इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करोगे, सो यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। मेटा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? रीजन आपको पता है, रेजोनेंस में देखा आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा था, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल भी ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग ने अल्कोक्सी बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया, और साथ ही आज इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो अल्कोहल हो, फिनॉल हो या ईथर हो, सबके केमिकल रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस करते रहो, मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो उस वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।